तो आ गए आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे हम प्राप्त करेंगे, आज हम उसी को देखेंगे। तो देखिए, हमको क्या याद करना है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फिनॉल क्या होता है और पिक्रिक अम्ल क्या होता है। जो टॉपिक होता है हमको पहले उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी होता है, इसलिए हम जानेंगे फिनॉल क्या है। जो फिनॉल है उसका सिंबल क्या होता है। उसका सिंबल होता है OH। ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ओके, ये फिनॉल का सिंबल होता है। और OH क्या होता है। OH होता है, चलिए अब पूरा जान लेते हैं इसके बारे में। OH जो होता है वो होता है हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। और जो ये आप देख रहे हैं ये क्या होता है, ये होता है बेंजीन रिंग। इसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं। तो अगर आप फिनॉल की परिभाषा देना चाहें तो फिनॉल की परिभाषा क्या होगी। फिनॉल की परिभाषा होगी, अब ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होकर के कहलाता है एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। इसको हम जो आपको दिख रहा है पूरा, इसको हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जो आपको पूरा ये सब दिख रहा है, ये दोनों ये है एरोमेटिक यौगिक। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर। तो फिनॉल की परिभाषा क्या हो गई, देखिएगा। फिनॉल की परिभाषा आपको क्लियर हो गई। और फिनॉल का सिंबल क्या होता है, OH। जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, ये फिनॉल का सिंबल हो गया। तो हमने क्या समझ लिया, फिनॉल। फिनॉल समझ लिया, फिनॉल का सिंबल क्या है। और पिक्रिक अम्ल, अब पिक्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पिक्रिक अम्ल का सूत्र, पिक्रिक अम्ल पिक्रिक अम्ल का सूत्र होता है, यहां पर आप OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देंगे। देखिए, यहां पर जो होता है NO2 लग जाता है, यहां पर भी NO2 लग जाता है, और यहां पर भी NO2 लग जाता है। ठीक है, जो होता है पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला। तो अब आइए समझते हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल हम कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, अब फिनॉल का सिंबल क्या होता है, हमने आपको बताया था OH। ठीक है, ये फिनॉल का सिंबल है। और देखिए, ये होता है आर्थो। ठीक है, हम इसको आर्थो कहते हैं, इसको हम पैरा कहते हैं। ठीक है, इसको हम पैरा कहते हैं और इसको मेटा कहते हैं। तो आपको इसको ध्यान नहीं रखना है, और इसको भी हम क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आर्थो पैरा। कुछ भी यानी कि कुछ भी जुड़ेगा, कुछ भी यौगिक जोड़ेगा तो आर्थो में जोड़ेगा और पैरा में जोड़ेगा, इतना आपको क्लियर रखना है। ठीक है, और एक बात और, छोटी छोटी ये बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको शुरुआत में क्लियर करा रहा हूं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन छुपा हुआ है यहाँ पर H, हाइड्रोजन भी छुपा हुआ है यहाँ पर भी हाइड्रोजन छुपा हुआ है। बस हम इसको क्या कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हम दिखाएंगे। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिनॉल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करना। अब हमको ज्ञात क्या करना है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो देखिए, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको फिनॉल लेना पड़ेगा, तभी तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फिनॉल ले लें। ठीक, हमने फिनॉल ले लिया OH। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया, आर्थो में जोड़ेगा और पैरा में जोड़ेगा। तो आर्थो में क्या जोड़ेगा भाई साहब, आर्थो में H आ जाएगा और पैरा H, और ये भी आर्थो होता है। ठीक है, अब इन्हीं में सब जोड़ेगा, क्योंकि अब पिक्रिक अम्ल में क्या आएगा, पिक्रिक अम्ल में आएगा NO2 आएगा, यहाँ पर भी NO2 आएगा और यहाँ पर भी NO2 आएगा। ठीक है, अब आएगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे H2SO4 से हम क्रिया करा देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे। और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम 2 बार लेंगे। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। HO, हमें H2SO4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, HO SO3H।
हम लिख सकते हैं H2SO4 को HOSO3H लिख सकते हैं। अब हमको 2 बार लेना है तो एक बार नीचे भी ले लेंगे HOSO3H, देखिए H2SO4 बन गया, H2SO4 है। अब क्या है, हमने आपको बताया जो यौगिक है वो जुड़ेगा आर्थो में और पैरा में जुड़ेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं, क्या जुड़ेगा, OH है। अब देखिए क्या क्या जोड़ रहा है, आर्थो से क्या जोड़ेगा, अगर हम इसकी क्रैश से कराएं तो किससे जोड़ेगा, पहले आप बताइए किससे जोड़ेगा, जो हाइड्रोजन है SO3 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां से SO3 है जो वो चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, SO3H बन जाएगा। ओके, ऐसे ही SO3 यहां पर है, वो H के पास चला जाएगा, क्या बन जाएगा, SO3H बन जाएगा। क्लियर। अब क्या बच रहा है, ऊपर H2O बच रहा है। ओके, अब बच क्या रहा है, H2O बच रहा है और नीचे भी H2O बच रहा है। तो 2 H2O है तो 2H2O। क्लियर, ये निकल गया। अब आप क्रिया कराइए। अब 2 बार नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे HNO3। अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, गौर से, इसको हम HNO3 को HONO2 लिख सकते हैं। एक बार नीचे भी ले लीजिए HONO2, ठीक है। अब हमने क्या बताया, आर्थो में जुड़ेगा और पैरा में जुड़ेगा। तो अब देखिए आर्थो और पैरा में क्या क्या जुड़ सकता है, देखिए क्या जुड़ेगा, आपको क्या लग रहा है क्या जुड़ेगा, जो NO2 है। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा है HONO2 में, देखिए गौर से देखिए HONO2 में और SO3H में क्या जुड़ेगा क्या निकलेगा, इससे सल्फ्यूरिक अम्ल निकल रहा है, आपको दिख रहा है H2, 2 H हो गए और एक और जुड़ जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2SO4। जब H2SO4 निकल गया तो क्या बना जब बताइए, इसके साथ जब HONO2 की क्रिया SO3H के साथ हुई तो H2SO4 निकल गया। गौर से देखिए 2 H हैं और एक H और जोड़ गया तो SO4 हो गया और 2 H हो गया तो H2SO4 निकल गया। अब क्या बच रहा है, NO2 बच रहा है, तो हम यहाँ पर NO2 लिख देंगे, ठीक, NO2 लिख देंगे और OH यहाँ पर लगा ही हुआ है, ठीक है। ऐसी नीचे क्रिया होगी, H2SO4 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, NO2 बचेगा, NO2। और एक ऊपर था H2SO4 और एक नीचे था, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, तो हम दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए पिक्रिक अम्ल का सूत्र हमने आपको क्या बताया था, पिक्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, OH होता है NO2 और NO2। एक NO2 यहाँ पर भी होना चाहिए, H तो है ही, एक NO2 और होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, अगर हम एक बार HONO2 यानी कि HNO3 की क्रिया करा दें तो क्या निकलेगा बताइए। अब जो H यहाँ पर है और OH यहाँ पर है, 2 H है और एक O है, तो जल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और क्या बचेगा, क्या OH है। देखिए NO2 यहाँ था और NO2 यहाँ था और यहाँ से जल निकल गया तो क्या बचा, NO2। देखिए जब आपका पिक्रिक अम्ल आ गया, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। जो एक बात आपको बताएं, जो यहाँ पर H2O निकला है और यहाँ पर क्या निकला है, जल निकला है और H2SO4 निकला है, जो निकल गया तो निकल गया, उसको आपको दिखाना नहीं है। और इसको आप और अच्छी तरीके से अगर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखिए जरा। अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं OH, ये फिनॉल है, आर्थो पैरा आर्थो, ठीक है। और इसकी क्रिया हमने क्या कराई, H2SO4 के साथ कराई तो HOSO3, हमने इसको 2 बार लिया HOSO3, ठीक है। और हमने इसकी क्रिया कराई इससे, तो इससे क्या निकल गया भाई साहब, इससे हम H2O निकल गया, ठीक है। तो SO3 यहाँ जुड़ जाएगा, आर्थो में जुड़ जाएगा और पैरा में जुड़ जाएगा, तो OH है। तो क्या हुआ, जो SO3H और SO3H। अब जो आपको जो जल दिख रहा है, आप जल, जब हम और अच्छे से करके आपको दिखा रहे हैं, जल को आपको दिखाना नहीं है, निकल गया तो निकल जाने दो, इसको आप दिखाइए नहीं। अब किससे क्रिया करा रहे हैं, हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं, HONO2 से क्रिया करा रहे हैं, 2 बार करा रहे हैं तो हम 2 बार ले लेंगे HONO2, ठीक है।
अब क्या हुआ बताइए, एक NO2 यहाँ पर आया और एक NO2 यहाँ पर आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ से H2SO4 और H2SO4 निकल गया। ओके, अब देखिए पेक्टिक अम्ल का सूत्र होता है OH NO2 NO2 NO2। यहाँ पर 2 बार है तो एक बार और आप ले लीजिए HONO2 नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए। तो क्या होगा, जो H यहाँ पर जुड़ा हुआ है, हमने आपको दिखाया नहीं लेकिन होता है, तो H2O जल निकल गया तो निकल जाने तो कोई बात नहीं। तो आप क्या करेंगे, उसका NO2 यहाँ जुड़ा है, NO2 और NO2 यहाँ जुड़ा है और एक NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल से फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बन गया। अगर आपको जे भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए एक लाइन में हम आपको खत्म करते हैं। बस आप क्या करिएगा, इसको दिमाग में घुसेड़ लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर आप जे भी नहीं लिख पा रहे हैं तो एक और है फंडा मेरे पास। ये क्या है, आप सीधे क्या करिए, फिनॉल लीजिए। फिनॉल आपने लिया, अब फिनॉल की जो क्रिया है, आप H2SO4 लीजिए, H2SO4 लीजिए प्लस HNO3 लीजिए। आप सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और नाइट्रिक अम्ल लीजिए और उसके साथ गर्म करा दीजिए। गर्म करा देंगे तो क्या बन जाएगा, OH। बस पिक्रिक अम्ल लिख दीजिए NO2, पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला लिख दीजिए। आपने क्या किया, फिनॉल लिया, फिनॉल से हमको क्या प्राप्त करना था, पिक्रिक अम्ल, तो आपने फिनॉल लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को गर्म कर दिया और क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल बन गया। तो देखिए आप चाहे ऊपर वाली रिएक्शन लिख दीजिए चाहे नीचे वाले नंबर आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप नीचे वाली ही लिखेंगे क्योंकि आप सरल चाहते हैं, आप एग्जाम में सरल लिखें, तो आप जी लिख दीजिएगा। तो आपको एक नंबर नहीं आपको कटेगा, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेंगी, तो आप वो प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। तो देखिए, तो क्लियर हो गया। फिर क्या बनाना था आपको, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो आपने देखिए ये रिएक्शन का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, 2 रिएक्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये फिनॉल एक बार और समझिए, समझना हो तो, जो फिनॉल है, ठीक, आर्थो पैरा आर्थो, तो आपने सल्फ्यूरिक अम्ल की 2 बार क्रिया कराई ऊपर से नीचे और नाइट्रिक अम्ल की। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।